हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको फिजिक्स का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं और वह है पहला टॉपिक है वैद्युत विभव। तो आज हम देखेंगे कि आखिर वैद्युत विभव होता क्या है। तो आज के बाद हम वैद्युत विभव की ना तो परिभाषा भूलेंगे और ना ही कभी ये भूलेंगे आखिर वैद्युत विभव होता क्या है। तो समझ लेते हैं। देखिए, इसकी परिभाषा है किसी परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य और परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। इसे हम कैपिटल बी से प्रकट करते हैं। ठीक है, तो अब हम समझ लेते हैं कि ये वैद्युत विभव है क्या। जैसे मैंने यहाँ पर क्या कर लिया, कोई मैंने मान लेते हैं कोई ऐसे आवेश यहाँ पर प्लस क्यू आवेश कहाँ रख दिए हैं हमने, अनंत पर रख दिया है। अब ये कहाँ पर रखे हैं हम लोग, वैद्युत क्षेत्र ई से लिखते हैं। ठीक है, अब इस जो परीक्षण आवेश अनंत पर रखा गया है क्यू जीरो, इसे हम क्या करेंगे किसी भी बिंदु, जैसे हमने यहाँ इस बिंदु पे लेकर आया, आप यहाँ भी ला सकते हैं, यहाँ भी ला सकते हैं, यहाँ भी कहीं भी लेकर आइए। ठीक है, तो देखो क्या इसकी परिभाषा होगी, किसी परीक्षण आवेश को अर्थात क्यू जीरो, किसी परीक्षण आवेश को अनंत से, देखिए अनंत है, अनंत से, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र के भीतर, मतलब जैसे यहाँ तक मान लेते हैं वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, अब इधर आप चाहे जहाँ लेकर आइए। ठीक, ये इतना मान लेते हैं क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक, जैसे मैंने इस बिंदु तक लाया है, किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य और परीक्षण आवेश के अनुपात को हम लोग क्या करते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। इसे हम कैपिटल बी से प्रकट करते हैं। ये डब्ल्यू जो है ये कार्य है, क्यू जीरो है ये आवेश है। ठीक है, तो अब हम समझ गए वैद्युत विभव। तो अब हम देख लेते हैं इसका मात्रक क्या होगा। तो देखिए इसका मात्रक बहुत ही आसान, जैसे यहाँ कार का मात्रक होता है जूल, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, जूल प्रति कूलाम। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं जूल प्रति कूलाम, या जूल प्रति कूलाम को हम बोलते हैं वोल्ट। ठीक है, अब इसकी बीमा हम देख लें तो इसकी बीमा होती है ml2T⁻³ A⁻−1। तो ये तो था वैद्युत विभव की परिभाषा, मात्रक और बीमा। तो अब हम समझ लेते हैं वैद्युत विभवांतर। तो आखिर वैद्युत विभवांतर क्या होता है, हमने वैद्युत विभव देखा, तो वैद्युत विभवांतर भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो समझिए वैद्युत क्षेत्र में, क्या वैद्युत क्षेत्र में, जैसे कि ये है, मान लेते हैं वैद्युत क्षेत्र में रखा गया, इसे हम कैपिटल ई से लिखते हैं वैद्युत क्षेत्र को। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को, अब परीक्षण आवेश यहाँ -q भी ले सकते हैं, +q ले सकते हैं। ठीक है, चलो मान लेते हैं इसको, आपने +q ले लिया। ठीक है, परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, जैसे कि एक बिंदु मैंने ए मान लिया, दूसरा बिंदु है बी, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, ठीक है, ले जाने में किए गए कार्य अथवा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। ठीक है, अब हम एक बार इस परिभाषा को इस फिगर से भी समझ लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर मैंने एक +q आवेश लिया, इसीलिए मैंने यहाँ पर दूसरा आवेश क्या लिया था, -q। ठीक है, अब समझ लेते हैं थोड़ा सा, जैसे है यह वैद्युत क्षेत्र ई में रखा गया। ठीक है, तो देखिए वैद्युत क्षेत्र में, क्या वैद्युत क्षेत्र ई से लिखते हैं, वैद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश को, ठीक है, एक बिंदु से, जैसे एक बिंदु ए हो गया, देखिए यहाँ से भी मैंने एक विभव यहाँ बी ए एक बिंदु पर निकाला, दूसरे पर बी निकाला। ठीक है, परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, ठीक है, ए से बी तक हम मान लेते हैं, ले जाने में, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में कुछ कार्य होगा कि नहीं होगा, होगा ना। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को, ठीक है, किए गए कार्य, अथवा हम यहाँ पर बोल सकते हैं क्यू जो है परीक्षण आवेश है, परीक्षण आवेश के अनुपात को, देखिए क्यू कार्य है और क्यू जीरो परीक्षण आवेश के अनुपात को हम लोग क्या कर देते हैं, वैद्युत विभवांतर। और यहाँ पर देखें तो इस बिंदु पर हमारा जो निकला होगा वैद्युत विभव वो होगा बी ए, और इस पे बी बी बराबर हो जाएगा W/Q0, या इतने को लिख सकते हैं ΔTV। ठीक है, या ΔB लिख सकते हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा W/Q0, क्योंकि ये एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर परिवर्तन हो गया। ठीक है, अब हम आगे भी समझ लेते हैं। तो अब हम देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, कभी कभी ये क्वेश्चन में आ जाता है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने के बराबर होता है, या कह देता है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है। तो हम समझ लेते हैं। देखिए एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट
वह ऊर्जा है, और ऊर्जा की बात अगर हम करें तो यह गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, वह ऊर्जा है जो कि कोई इलेक्ट्रॉन एक वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर अर्जित करता है, उसे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। और इसे आप याद रखी रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुणित 10⁻⁹ जूल। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये देखिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका मतलब जूल में आता है। अगर यहाँ कूलाम लिखने के तो आवेश हो जाएगा, इसको विशेष रूप से याद समझिएगा आप। हमने देखा एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुणित 10⁻⁹ जूल। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं इसके बड़े मात्रक, जैसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बड़े मात्रक किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसे हम सिंबल से KeV से लिखते हैं। मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट MEV से लिखते हैं, तथा बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसे लिखते हैं कैपिटल BeV है। ठीक है, अब ये समझ लेते हैं किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है, मिलियन या बिलियन में कितना होता है। तो देखिए 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमने देखा एक 1.10⁻⁹ जूल होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर, तो यहाँ पर 19 में से अगर हम 3 घटा देंगे कितना बचेगा, पावर 16 बचेगा। इसी प्रकार इसे देख लें 1 मिलियन, ठीक है, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये होता है 10⁻6। अब हम इसी 19 में से 6 पावर घटा देंगे तो कितना बचेगा, 13 बचेगा। ठीक है, वैल्यू तो वही सेम रहेगी। और अब यहाँ पर देखें 1 बिलियन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 10⁻9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसमें से अगर हम 9 पावर घटा देंगे तो बचेगा कितना, 10 जूल। अब एक चीज और हम विशेष रूप से समझ लेते हैं विभव से रिलेटेड। देखिए जैसे हम पृथ्वी से अगर विभव को निर्देशांक रूप में जाने तो क्या होगा, ठीक है, कि अर्थ में इसका, जैसे पृथ्वी पे अगर हम देखें उसका विभव क्या होगा, तो समझ लीजिए आप। देखिए किसी चालक को पृथ्वी से संबंधित करने पर, मतलब पृथ्वी से जोड़ देने पर, उसका विभव शून्य हो जाता है। इसे आप विशेष रूप से याद रखे रहिएगा। ठीक है, तो हमारे हिसाब से आप लोगों ने समझ गए होंगे कि हमने क्या पढ़ाया। ठीक है, तो इसी प्रकार का वीडियो पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।